नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस वक्त हम हैं सौराठ में, और सौराठ में यह जो देख रहे हैं मंच सज रहा है, यह चंडी यज्ञ के लिए श्री श्री 1008 अयुत चंडी यज्ञ यहाँ पर आयोजन होगा। और यह 1 महीना से इसकी तैयारी चल रही है। दर्जनों लोग दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो जो खोपड़ी नुमा देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों का खाना बन रहा है। जो यहाँ पर आयोजन कर समिति के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, सबके लिए 1 महीने से खाना बन रहा है। वहाँ पर मूर्ति बन रहा है, और ये मेन मंडप के अंदर हम हैं। यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है, और तकरीबन 200 बीघे में इसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होगी, मेला लगेगा, यज्ञ होगा। पूरे मिथिलांचल से क्या कई जगहों से पंडित जी आएंगे, और यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। 1 मई से 9 मई तक, और करोड़ों लोग आएंगे। यज्ञ में क्या कुछ तैयारी चल रहा है, यज्ञ के जो आयोजन करता है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यज्ञ में क्या कुछ है और आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। यज्ञ में योगदान करें। जो स्कैनर देख रहे हैं, उस स्कैनर पर आप अगर आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो उस स्कैनर पर आप पे कर सकते हैं, और इस यज्ञ में अपनी पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो आयोजन करता है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होने वाली है यहाँ पर, और क्या कुछ तैयारी चल रहा है। श्री श्री 108 अच्युत चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अच्युत चंडी यज्ञ, सबसे पहली बात ये जो यह ब्रह्म कर्म है, और ये मिथिला के प्रसिद्ध स्थल सौराठ सभा गाछी के नाम से विख्यात जो जगह है, वहाँ पर संपादन होने जा रहा है। इस यज्ञ के प्रति संपूर्ण मिथिला का आकर्षण है, संभावना है। जो 9 दिन के अंतराल में 1 करोड़ लोग यहाँ जुटेंगे, और उनके लिए यज्ञ समिति के सचिव हमारे अर्जन जी हैं। इस सारा व्यवस्था, उनके रहने का व्यवस्था, उनके खाने का व्यवस्था, यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे, सुंदर माहौल रहे, इसके लिए यज्ञ समिति पूरा तत्परता से काम कर रही है। पूरा सौराठ समाज, पोखरौनी समाज, सतलखा समाज, ककरौल समाज, बलायन, नागरह, यह संपूर्ण जो लोकल समाज यहाँ का है, सभी लोग मीटिंग कर के पूरा तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं। जो संपूर्ण मिथिला सहित देश से जो यहाँ भक्तगण आएंगे इस यज्ञ में भाग लेने, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हमारे एसडीओ साहब जो चंदन कुमार झा जी हैं, वो भी तत्पर हैं। कई थाने को निर्देश जारी हो चुका है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं यज्ञ के अनुकूल, यज्ञ आचार संहिता के अनुकूल चलेगी। इसमें 400 साढ़े 400 हमारे विद्वान पंडितगण रहेंगे। हमारे आचार्य नियुक्त हो गए हैं, कृष्णचंद्र जी जो रमोली कॉलेज में हैं। पंडित जी लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो मिथिलांचल के विभिन्न गांवों से यहाँ पंडित जी का पदार्पण होने जा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यह ब्रह्म कर्म है, यह साधना स्थल का निर्माण हो रहा है, हम आमंत्रित कर रहे हैं मिथिला के सभी गांव के लोगों को जो दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्धता पूर्वक जो करते हैं अपने घरों में, उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। आइए, सौराठ सभा में जो साधना स्थल यज्ञ के रूप में यहाँ निर्मित हो रहा है, जहां आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आप इस साधना स्थल में अपने ब्रह्म क्रिया के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। वैसे हम लोग सभी प्राथमिकता के आधार पर संदेश दिए हैं। जो अपने मिथिला के गांव-गांव के जो पंडितगण हैं, जो अभ्यास में हैं, जो दुर्गा सप्तशती शुद्धता से संपन्न कर सकते हैं पढ़ के, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कोई नहीं कहे जो हमें आमंत्रण नहीं पहुँचा, तो हम आमंत्रित कर रहे हैं और जन जन को आमंत्रित कर रहे हैं। आप निर्भीकता पूर्वक संशय मुक्त जीवन के संग भक्ति से ओतप्रोत जीवन लेकर इस साधना स्थल रूपी जो सौराठ सभा गाछी में यज्ञ मंडप निर्माण हो रहा है, यहाँ के कार्यक्रम में सब सम्मिलित हों। यह एक सामाजिक आयोजन है। समाज का हिस्सा होना और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके लिए आप समाज को क्या अपील करना चाहते हैं? हम समाज से अपील करते हैं कि इस जगह को सफल बनाने के लिए अपने तन मन धन से उपस्थित होकर अपना सहयोग करें और जग को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके लिए हम उनके समस्त सौराठ ग्राम पंचायत के लोग, जिला के लोग आभारी रहेंगे।
आपके क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आपका तरफ से या आपकी तरफ से बाकी लोगों के लिए अपील है और क्या योगदान हो रहा है, यहाँ कैसा व्यवस्था चल रहा है जो आपके नज़र में है, क्योंकि आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, जो व्यवस्था है उसके बारे में बताइए कि कैसा कुछ व्यवस्था है। यहाँ सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है अभी तक, और पूरे मिथिलांचल में हम लोग जाते हैं, अभी गए हैं, सबको आमंत्रण किए हैं, सब लोग आएंगे यहाँ, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भक्तिमय हो जाएंगे। आप सचिव हैं आयोजन समिति के, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कि बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग आएंगे, कितने 100 बीघा में आयोजन हो रहा है, एक एक चीज, मेला लगेगा, झूला आएगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, बहुत सारी चीजें, प्रशासनिक है, भीड़ को मैनेजमेंट करना, बहुत सारी चीजें, इसको कैसे मैनेज करने के लिए आप तैयारी देखिए कर रहे हैं? जो ये यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग, इनका टीम बना हुआ है। हर तरह का कार्य यहाँ पे, कुछ मतलब यातायात का हो गया, पूजा से संबंधित हो गया, यज्ञ संबंधित हो गया, भंडार संबंधित हो गया, हर तरह के लोग यहाँ अलग अलग प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं। सबको काम मिला हुआ, क्योंकि अपना अपना काम देखना है, और वो अच्छे तरीके से काम देख रहे हैं। लोगों में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आ भी रहे जुड़ने के लिए कि हमको क्या काम मिला, हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों में बहुत सारा उत्साह है, देखने मतलब ये दिख रहा है कि हाँ वो इस यज्ञ को लेकर के बहुत तत्पर है। तो काम होने में कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा से हो रहा है और सबका टीम बना हुआ है। हर क्षेत्र में जो काम, जैसे हमने अभी बाबा ने बताया कि इन्होंने कहा है कि एसडीओ साहब से उनका भी समर्थन मिला, और हर तरह से जैसे कि भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए जो हमें पुलिस थाने की मतलब जो ज़रूरत है उसकी भी हमने व्यवस्था हुई है। कुछ हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो सबका यहाँ पर हम लोग टीम निर्माण किए हुए हैं, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को ना हो। ये फंड मैनेजमेंट, देखिए फंड के लिए क्या है कि जग जगदीश का है, हर तरह से सब समर्थन और सबका सहयोग आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, मतलब शहर से, मतलब किसी शहर में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में, कोई सूरत में है, तो उन लोग का मैसेज आता है कि हम लोग आ नहीं सकते, लेकिन अपना भागीदारी चाहते हैं, सुनिश्चित करने के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो उसके लिए स्कैनर है जो कि संस्था का है, और वो संस्था का स्कैनर हम लोगों ने पब्लिश किया था, और हम आपके माध्यम से भी हम उसको पब्लिश करेंगे, ताकि उन तक जो चाहते हैं सहयोग करने के लिए या उसमें भागीदारी अपना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको आपको ये पब्लिश करेंगे ताकि उन तक पहुंच जाए। गूगल पे स्कैनर को, ये स्कैनर है, नहीं उसका नंबर नहीं है, इसका स्कैनर है, इसका स्कैनर है। और इसका जो संस्था है मिथिला यज्ञ आयोजक न्यास, इसका अपना एक स्कैनर है जो हम लोग पब्लिश करते हैं, सिर्फ वही स्कैनर है। बाकी किसी भी स्कैनर में कोई पेमेंट कहीं से नहीं लेना या ना देना है किसी को। प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारी तैयारियां, उसके जो एसडीओ का सपोर्ट इन्होंने कहा ही मिल ही रहा है, लेकिन बाकी चीज में भी उन लोगों का जो जिला प्रशासन हो या पुलिस है, जी उनका सहयोग पूरा है। हम लोगों ने आवेदन हर तरह के जो भी हमें चाहिए था सुविधा उन्होंने दिया हुआ है। नगर निगम से जो हमें सहयोग चाहिए था कुछ, ताकि ये नगर निगम से बाहर है, फिर भी जिस तरह का सुविधा चाहिए हमें नगर निगम से भी कुछ हमने डिमांड किया था, जैसे पानी की व्यवस्था के लिए, टैंकर की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए, ये सब आवेदन हमने वहाँ दिया है, और वहाँ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। सौराठ अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, और इस ऐतिहासिक जगह को और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। करोड़ों लोग इस यज्ञ में आएंगे, और पिछले 1 महीने से अधिक से ये तैयारी चल रही है। 200 एकड़ में अलग अलग तरीके से तैयारी चल रही है, और 1 मई से 9 मई तक आयोजन होगा। उसमें हम भी अपील करते हैं कि आप भी आएँ, यज्ञ में शामिल होने से पहले अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी इस यज्ञ में सुनिश्चित करें और योगदान दें। शारीरिक रूप से योगदान देना चाहते हैं तो शारीरिक रूप से दें, आर्थिक रूप से योगदान देना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से योगदान दें, और जो इन लोगों की कमेटी की जो मंशा है ऐतिहासिक बनाने का, उसमें सहयोग करें। नमस्कार।